आगड़ा उपखंड अंतर्गत मैपाल खेल मैदान में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने हर वर्ष की भांति बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समस्त एससी एसटी एवं ओबीसी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी एक जाजम पर आने का और एससी एसटी को एक करने का संकल्प लिया और अपनी समाज को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया और कहा कि हम सबको एक रहना है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है। इन्हीं बातों के साथ देखिए क्या कुछ हुआ खास हमारी इस रिपोर्ट में। जन्म जयंती मना रहे हैं और दोपहर से लगा करके अभी तक हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने विचार साझा किए, आप लोगों ने सुने। यहां पर 3 बड़े संगठनों के साथी यहां मौजूद हैं। आप सबको पता ही है और यह पहला प्रयास है। इस तरीके का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा प्रयास किया गया और उस प्रयास को आगे बढ़ाने में मैं बहुत बड़ा योगदान मानूंगा भाई लक्ष्मण जी, आपका सुरेश जी, हमारे साथी दिनेश जी और हमारे गोपाल जी खराड़ी, ये 4 साथियों का मैं विशेष करके आज शुक्रगुजार कहना चाहूंगा। एक लंबे समय बाद एक दूसरे को जोड़ने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए, तब जाकर के इतने बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठे हैं। जैसा कि कांति भाई ने बताया कि संख्या का क्या मामला है, बेशक आपको पता है हमारे समाज में कभी अंधेरी में विवाह नहीं होते हैं, अंधेरी में लगन ले सकते हैं, लेकिन परण फेरा अंधेरी में नहीं होता है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात को समाज को समझाने में कामयाब होते हैं तो षड्यंत्रकारी लोग कुछ और तरीका लेके आ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कम संख्या के लोगों के सामने 2015 में मानगढ़ पर जब आदिवासी परिवार बना था, इतने भी लोग नहीं थे, लेकिन अब बहुत बड़े इलाके के लोग थे, 15 से 16 जिलों के लोग थे। और आज यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं बड़े वक्त जो देश भर में घूमे हुए हैं, देश भर में अपना प्रबोधन दे चुके हैं, केडर दे चुके हैं, मान्य लोग नहीं हैं। और हम जो बोल रहे हैं यह केवल सागवाड़ा तक नहीं जाने वाला है, यह पूरे देश भर में जाएगा। तो संख्या को लेकर के हम लोग जो थोड़ा सा नाराज से हो रहे हैं, यह नाराज होने की हमें जरूरत नहीं है। कोई भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत थोड़ी सी आपका निराशाजनक भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम चाहें तो ऐसा ही एक सम्मेलन बेणेश्वर में फिर दूसरा भी ले सकते हैं। उस दिन सारे गाड़ियां उठ जाएंगी और करना चाहिए। बेणेश्वर में हमारे ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन की मीटिंग थी, वहां पर एससी भाइयों की भी मीटिंग थी। हमें जहां बैठना था थे तो हम दूसरी जगह बैठ गए।
वो भवन, टीएडीए का भवन, अब मेरे को बुलाने के लिए आए, नहीं आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं मीठा मीठा बोलने का आदी नहीं हूं, मैं खरी खरी बातें कहने का आदी हूं, आपको बुरा लग जाएगा। तो एससी भाइयों ने कहा, चूंकि कई सारे कर्मचारी भाई थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वही बात मैं आज आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं, एससी समाज की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? यह बात सागवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, यह पूरे देश की बात कर रहा हूं। एससी समाज के अंदर भी छुआछूत है। एम आई राइट? अरे तुम हजारों साल की बात करते हो, सैकड़ों साल से हमारे साथ यह हुआ। अरे पहले खुद के अंदर तो सुधार कर लो, खुद के समाज के साथ तो छुआछूत छोड़ो, फिर दूसरों की बात करो। एससी समाज के लोगों को मैंने यहां तक देखा है, वे आदिवासी के घर आते तो पानी नहीं पीते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कुछ कुछ है, अभी अभी आ रहा हूं वहीं पर, पहले आपका इलाज कर लो। एससी समाज का भाई एससी समाज के घर का पानी नहीं पीता, यह छुआछूत ऊंच नीच आपके घर में इसलिए है, आपने बाबा साहब को आज तक नहीं पढ़ा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 वॉल्यूम पढ़ा बाबा साहब का? वॉल्यूम तो 10, 12, 14 है, 5 किसने पढ़ा? हाथ ऊंचा करो। ये है समस्या, मैंने 5 पढ़ी। और इसके अंदर जो समानता को लेकर के पाठ है उसको पढ़िए, जो धर्म को लेकर पाठ है वो पढ़िए, जो न्याय को लेकर के पाठ है वो पढ़िए। कि यह असमानता क्यों है, यह छुआछूत क्यों है, यह अन्याय क्यों है, ये बात समझ में आएगा। लेकिन हमने जिनका जयंती मना रहे उनको ही नहीं पढ़ा। अब जो काल्पनिक कहानियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लो, धड़ाधड़ हम जवाब देते हैं, धड़ाधड़। मौखिक याद हो गया, जो हमारे काबिल है वो पढ़ते ही नहीं है, जो हमारे काम का है पढ़ते ही नहीं है। ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा करो जरा। इन्हें गिने लोग गुलामगिरी। एक बार मैंने फर्स्ट हम लोग 2005 में बांसवाड़ा में हमारा बामसेब का अधिवेशन हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पर गुलामगिरी किताब लाए। सब लोग कार्यकर्ता, ये हमारे सीनियर कार्यकर्ता बहुत सारे बैठे हुए हैं, आपका अमलिया जी है, भाई हमारे ये ताबियार साहब है, ये सारे साथी। तो उन्होंने, किसी ने कह दिया कि ये किताब ले लो। अब गुलामगिरी क्या होगा हमको तो इतना आइडिया नहीं था। जब पढ़ा तो मेरे को लगा यार ये किताब कुछ गलत लग रही है, ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा? दिमाग में वो बातें थी, कौन सी? जो पहले से जन्म होने के बाद चिप डाल देते हैं ना, वो फिट थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस किताब में बहुत सारी बातें कुछ गलत है। फिर धीरे धीरे समझ में आया, इतना महान विचार, कल परसों ही जयंती गया, इतने महत्वपूर्ण बातें गुलामगिरी में लिखी हुई है, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी, जो विचार दिए, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। हम वो कौम है जो हमारे बाप दादा को नाम तो लेते हैं
उनकी जय जयकार तो करते हैं, उनके फोटो पर माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करते। सही क्या गलत का? माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। यह है बहुत बड़ी समस्या। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके विचारों पर हम लोग चले। आज हमारे साथ अन्याय कभी नहीं होता। 1932 में पुणे पैक्ट करार हुआ। उस समय देश गुलाम था। उस समय हम कह सकते हैं कि दोहरी गुलामी हमारे थी। यहां वक्ताओं ने भी बात किया, हम गुलामों के गुलाम थे। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक गुलामी खत्म हुई, क्या दूसरी गुलामी खत्म हुई? क्या कह रहा हूं, समझ में आया? जब आपने ही बताया कि 1932 के आसपास बाबा साहब ने बताया कि हम दोहरे गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम, तो एक गुलामी तो खत्म हुई 1947 में, क्या दूसरी गुलामी खत्म हुई? नहीं हुई। और इसका प्रमाण देना चाहूंगा, आपके इलाके के अंदर, इस इलाके में तो आदिवासी इलाका है, लेकिन राजस्थान का बहुत सारा इलाका, मारवाड़ में आपका शेखावटी साइड, उधर शेड्यूल कास्ट का रिजर्व इलाका है। उस इलाके में आपका समाज का कोई प्रतिनिधि, जिसको संविधान के अकॉर्डिंग आपका राजनीतिक आरक्षण मिला, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आवाज के रूप में विधानसभा या लोकसभा में भेजना, व्यक्ति का सिलेक्शन आप करने में सक्षम हो? सीधा बोलूं, क्या आपके नेता का चयन आप करते हो? हां या ना तो बोलो। नहीं। आप अपने नेता का चयन करने का अधिकार खो चुके हो। यह है गुलामी का सबसे बड़ा प्रमाण। देश आजाद होने से पहले आदिवासी गैर आदिवासी के नियंत्रण में, नेतृत्व में कभी लड़ाई नहीं लड़ता था। आज हमारे ऊपर भी यह बात थोपी गई और हमारा चयन करने का अधिकार भी खत्म किया। इसकी वजह से दूसरों की जय हजूरी, हां में हां मिलाने वाले लोग, उनको हमारे ऊपर थोपा जाता है और हम इसको वोटिंग करते हैं। जब उनका सिलेक्शन ही हमने नहीं किया, 1932 के जमाने में बाबा साहब के जिंदे रहते, जिनको बाबा साहब अपना विरोधी मानते थे, वही लोग हमारे जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। किस तरीके की आजादी है? बोलो। जो बाबा साहब के विरोधी थे, वही हमारे जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। आप तो मात्र वोटिंग देते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, सामाजिक गुलामी के साथ साथ, धार्मिक गुलामी के साथ साथ राजनीतिक गुलामी भी भारत में चल रही है। उसका समाधान करने का प्रयास करना होगा। और हम लोगों ने बगैर परवाह किए, बगैर किसी बड़े सीनियर कार्यकर्ता के, बेरोजगार, बीएड किए हुए लड़के, एसटीसी किए हुए लड़के, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को साथ लेकर के आदिवासी परिवार बनाया और कई लोगों की वाड़ियां उठा दी। उठाई कि नहीं उठाई? उन वाड़ियों में आपने कितना साथ दिया? ये
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया। अब सवाल पैदा होता है, देश भर में आज की तारीख में दो प्रकार के अलायंस हम लोग बना रहे, एक आदिवासियों का अलायंस और एक एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अलायंस। पिछले दिनों मुझे एससी भाइयों ने, चूंकि वो साथी यहां पर सीकर के हैं, उन्होंने जबरन हमको बुलाया। कर्नाटक बेंगलोर में कार्यक्रम था, फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे थी, हम नहीं जा पाए। और आपकी भी इच्छा थी कि मैं यहां आऊं, और मेरी मंशा और आपकी इच्छा का संजोग बैठा और अंतिम कार्यक्रम की घड़ी में हम यहां पर पहुंचे। मेरी ओर से आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर खूब खूब शुभकामनाएं। आज ये जो दिन है, संचालक महोदय लक्ष्मण जी ने सही कहा कि आज के दिन ये जो शराब बिक्री का जो है, अन्य दिवसों पे सुखा दिवस रहता है, तो आज के दिन भी बंद रहना चाहिए, क्योंकि इस देश को एक शानदार सबसे बड़ा ग्रंथ जो संविधान के रूप में देने का काम बाबा साहब ने किया। अगर इनके जन्म जयंती पे अगर ये बात नहीं मानती है सरकार, आज पार्लियामेंट में मैं एक हूं, अपने यहां से विधायक अपने विचारधारा के 4 हैं, मंच से 10 मिनट के लिए भाषण भी दिया है, तो अवश्य इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनको कंधे से कंधा साथ देने वाले जयपाल सिंह मुंडा को जरूर याद करते हैं। बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनियों को राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही और इससे पहले भी इस देश के जो वास्तविक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने जान गंवाई है, जिस घटना में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन घटनाओं को भी एनसीईआरटी की किताब हो रहा है, राजस्थान का पाठ्यक्रम उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा जाता है 2 से 3 लाइनों के अंदर। आज अपन सब बाबा साहब को लेके वक्तव्य दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हो, लेकिन हम सब भी आ गए इसमें। और जो कभी स्कूल नहीं गया है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, उस व्यक्ति को आज से 7-8 हजार साल पहली काल्पनिक एक बात पता है। स्कूल गया है उसको तो पता है, क्योंकि स्कूलों में पाठ्यक्रम में अधिकतर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कभी विद्यालय नहीं गया है, वो उसको भी 8000 साल पहली एक काल्पनिक बात जो 8000 साल पहली बताई जाती है, उसके बारे में एक घटना पता है, एक घटना दिमाग में सेट हो गया है। लेकिन बाबा साहब को 1925 से लगा के 1956 तक उनके साथ क्या हुआ, उस कालखंड के दौरान बाबा साहब ने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या परेशानियां आई, शायद 70-80% को नहीं पता है। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जो पढ़ा है उसमें एक जगह लिखा है कि जब वो बनारस में की मीटिंग को लेके जा रहे थे, सूट बूट पहन रखा था, और सूट बूट पहन रखा था। अम्बेडकर जी ने रिक्वेस्ट किया, और तब पिता कोई बेचारा मजबूर होगा, उसने कहा मैं मेरा तांगा दे सकता हूं, लेकिन मैं इस तांगे पे बैठ के आपको नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि मैं अछूत हो जाऊं, मतलब छुआछूत वाली चीजें जो भावना थी। तो अम्बेडकर जी ने और उनके साथ में जो साथी था, उन्होंने कहा ठीक है हम चला लेंगे, लेकिन मैं आपके साथ, आप मतलब मेरे साथ आपको बिठा के नहीं ले जा सकता हूं। तो अम्बेडकर जी ने वो और उनके साथी ने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे, आप दूसरे तांगे से आ जाना। तो जब पहली बार कोई तांगे पे बैठेगा, घोड़े को चलाएगा, तो वो चला पाएगा। उन्होंने प्रयास किया, वो गए। अब मुझे भी नहीं पता पहली बार, हालांकि मैं तो कई बार बैठ गया वो कार्यक्रमों में,
आपको भी पहली बार बिठा दे और तांगा चलाओ, चला पाएंगे? और तांगा जब घोड़ा जब भागा तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, क्योंकि वो चलाने वाला अंबेडकर जी उनके साथी जो भी थे वो ट्रेनिंग नहीं थे, तो गिर गए, पलटी मार के तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। ये बात इसलिए बता रहा हूं, और ये घटना शायद बताई है उन्होंने 1945 के आसपास की। जय भीम और अंबेडकर जी के नारे और उनकी तस्वीर तक सीमित रह गए हैं, देश का बहुजन इस सोच तक सीमित रह गया है। लेकिन वास्तविक उनका उद्देश्य क्या था? हम धर्मों में आपस में बैठ के लड़ने लग गए। एससी समुदाय के अंदर 4 कैटेगरियां बन गई, 5 कैटेगरियां बन गई। खटिक समाज अपने आप को अलग मानेगा, मेघवाल खटिक मेघवाल से ऊपर मानेगा, मेघवाल यादव से ऊपर मानेगा। उन्होंने खुद ने कहा कि मानगढ़ का इतिहास जो 10वीं की किताब में शायद वो है, उसको हटा देना चाहिए। इन्होंने बोला है, लेकिन उनके जैसे जैसे हजारों लोगों ने हमारे इतिहास को चुपचाप हटाने का काम किया है। और मैं खंगाल रहा हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कितना फेरबदल हुआ, कितने सब्जेक्ट को, कितने पाठ्यक्रम, कितने पाठ को हटाया गया। और मैं कलेक्शन कर रहा हूं, और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें थी, जो संविधान से जुड़ी हुई चीजें थी, जो देश का वास्तविक इतिहास से जुड़ी हुई चीजें थी, जो दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, एससी एसटी की जो चीजें थी, उन वस्तुओं को हटाने, उन सब्जेक्टों को हटाने का काम किया है। अब वो किताब में जाएगी नहीं, हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, फिर पढ़ेगा ही नहीं तो बाबा साहब के विचार कैसे आएंगे? क्योंकि बाबा साहब को वो ज्यादा जान भी नहीं पाएगा। अब करना क्या? इन समस्या का समाधान क्या है? पहला समाधान यह है कि आपकी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए, या फिर आप मजबूत विपक्ष के रूप में काम करें देश लेवल पे। पहली इस समस्या का पहला समाधान यह है कि सरकार किंग मेकिंग की भूमिका निभाने में हमारे लोग होने चाहिए, अच्छे विचारधारा। वो एसटी का होना जरूरी नहीं है, वो एससी का होना भी जरूरी नहीं है, वो एसटी एससी का है, लेकिन वो विचारों से लेस नहीं है। तो वो तरह बच्चा जब पैदा होता है, समझदार होता है, उस दिन से जैसे भंवर जी कह रहे थे कि बाकी व्रत ने, बाकी उपवास ने, बाकी प्रार्थना करो नहीं करो, इनकी प्रार्थना, इनके उपवास, इनकी जीवनी की किताबें होनी चाहिए। बच्चा जब प्रार्थना में बैठे, घर में हमारे अगरबत्ती दिया जला रहे, उस समय हर वक्त 5 मिनट की बाबा साहब को लेके जितने जो महापुरुषों है, इनकी जीवनियों को पढ़ाओ। 16 सोमवार नहीं करोगे चल जाएगा, करना मैं कोई ना जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, फिर कल चप जाएगा जोरदार। समानता की बात करता है, मैं उस धर्म का सम्मान करता हूं, ये बाबा साहब ने बोला था। और इसीलिए 1956 में महाराष्ट्र का इलाका में नाम बोल रहा हूं, नागपुर के आसपास 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। उनको पता था मैं बीमार हो गया हूं, कभी भी मेरी जान जा सकती है। शायद उनकी मृत्यु के 3 महीने पहले ही ये कार्यक्रम कराया, संकेत देके गए थे इस देश के लोगों को। बहुजन हो, मुस्लिम हो, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म नफरत पैदा करे, कोई धर्म छुआछूत पैदा करे, उसका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब खुद के गए थे। आज बांसवाड़ा में सुबह 52 ट्रक, मतलब ट्रक और कुछ पिकअप थी, 52 गाड़ियों में गो तस्करी हो रही थी। 52 गाड़ियों, कितनी गाड़ियों में? 52 गाड़ियों में। पुलिस की गाड़ी आगे और आधी पीछे, पुलिस खुद प्रोटेक्शन करके 52 गाड़ियों में बैल और गाय भर रखी थी, ठूस ठूस के भर रखी थी 52 ट्रकों में। इसमें अधिकतर ट्रक थे, कुछ पिकअपें थी, आइसर थे। मैं खुद गया वहां, कई बैल कई गाय मर गई है, 3-4 दिन से भर रखा था उन ट्रकों में, पता नहीं कहां से ला रहे थे, ये पंजाब बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेड़ता नागौर से। सरकार खुद प्रोटेक्शन देके गो तस्करी करा रही है, और हमारे भाई बेचारा है कि गरीब आदमी अपने हल चलाने के लिए एक बैल अगर किसी गाड़ी में लेके जाता है, पता नहीं कौन सा नारा लगा के हिर्रा हिर्रा कर करके बेचारे को कूट डालते हैं। कौन कूटते हैं?
मार खाने वाले भी कौन, मारने वाले आप। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत पहले से चल रही थी, 10 लोग 20 लोग बंवरजी कांतिभाई ये सब मनाते थे। हम 2015 में मनाने गए वागड़वाटिका में, उस समय 10-15 जने थे। 2016 के अंदर कॉलेज वाले लड़के जुड़े तो हमने बंवरजिन बोध गए थे शायद झारखंड कहीं, और हम कलेक्टर के परमिशन लेने गए तो कलेक्टर ने डांट के निकाल दिया, कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं मनाने देंगे। हमने लक्ष्मण मैदान मांगा, एक जगह मांगी, नहीं दी। हमने वागड़वाटिका के लिए कहा, वहां फीस बता दी ज्यादा और नहीं दी। हमने पुलिस ग्राउंड कहा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहा, नहीं कहा। फिर एक निजी व्यक्ति रामनगर में कोटेड साहब, आप सब जानते होंगे, बाम सब से जुड़े हुए सोमालाल जी कोटेड, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे मनाओ। तो उनके घर पे जाके उनका जो आगे जो गार्डन था वहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। लेकिन ये कारवा इतना जुड़ता गया तो 2 साल बाद डूंगरपुर जिला ब्लॉक हो गया और कलेक्टर एसपी दोनों को 3-2.5 किलोमीटर पैदल चल के हमारे बीच में आना पड़ा और सरकार को मजबूर होना पड़ा और राजकीय अवकाश घोषित हुआ। तो यही आने वाले शायद अगले साल शायद ये महिपाल ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी। और इस कार्यक्रम को इतना हर्षोल्लास से हर साल आयोजन करना है कि समुदाय में जागृति आए और ये पूरा सागवाड़ा ब्लॉक हो और एक धूमधाम तरीके से और पूरे देश में मैसेज जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय बिल प्रदेश। और अपने विचार व्यक्त करें। इसके बीच में हमारे इन सागवाड़ा, पूरे सागवाड़ा में जिन बच्चों ने, जो छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों ने जो झंडियां लगाने का काम किया, उन बच्चों को हमारे साथ 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का जज्बा देखिए आप, कहीं डरे नहीं, हर घर पे जा करके उन्होंने पंडाल में बैठे हुए कब से हो आप? सब वक्ताओं ने बात की है, वो बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी, लेकिन एक बार आप दोनों हाथ खड़ा करके, लेकिन अब जयकारा बोलते हैं कि नहीं बोलते उनका पता पड़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। इस धरती और आसमान के बीच अमर हुए हैं, इसीलिए अब अमर रहे 2 बार बोलना है, ताकि से बाबा साहेब को हमने माला पहना दी, आत्मसंतुष्टि आपकी हो जाएगी। हमने जन्म जयंती मना ली है, ये आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। लेकिन उनके कर्म अनुसार इन्होंने जो उद्देश्य लिया था उस पर वर्तमान लड़ने की जरूरत है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, उस संविधान में जो प्रावधान है हमारे, जो हमारा मालिकाना हक है, उन हकों को प्राप्त करने की और इस संविधान को सुरक्षित संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर छोड़ के गए हैं। तो संविधान को बहुजन का बड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक सत्ता के मंदिरों में आपके अपने लोग नहीं भेजोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह के गए उस दौर में, उनको पता था ये संगठन का नेतृत्व कर लेंगे। और मेरे जो युवा साथी आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने हमारी उम्र, उसी उम्र की दौर में इन्होंने इस समाज के लिए इतना बड़ी उपलब्धि देके गए हैं, इतना बड़ा संघर्ष करके एक बड़ा संविधान देके गए हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारे वडील साथी बैठे, वरिष्ठ बैठे, माता बहने बैठी है, आपके साथ सहयोग से हम जो युवा लोग हैं इस समाज की दिशा और दिशा बदलने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आपके मार्गदर्शन की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, समय समय पे आप सभी साथियों के मार्गदर्शन। आज कई प्रकार की बातें हुई, बाबा साहब किनको मानते थे, किनके आदर्शों पे चलते थे, लेकिन हम किनके आदर्शों पे चल रहे हैं। इसलिए गरीब, शोषित, वंचित
आदिवासी और हमारे क्षेत्र में दबी कुचली जो वर्ग है उनका उत्थान उद्धार अगर करना है, उनका अगर भला हमें करना है और हमारे समाज को सुरक्षित करना है और हम सब लोगों को स्वाभिमान की जगह अपना निजी हित छोड़ करके हमें सार्वजनिकता की ओर आगे बढ़ना होगा और एकता के सूत्र में बंद करके हम आपके चैनल के माध्यम से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर पूरे क्षेत्रवासियों को, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और विशेषकर आज सागवाड़ा में जो कार्यक्रम है, सागवाड़ा के साथियों को और विशेषकर आयोजन कमेटी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने बाबा साहब के उपलक्ष्य में और बाबा साहब के विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज आयोजन कराया गया, तो पुनः मैं आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज पूरे देश लेवल पे हर्षोल्लास से जो मनाया जाना चाहिए था, सरकार की इसमें मुख्य मंशा होनी चाहिए थी। सरकार खुद आगे होके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन कराने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को शानदार संविधान दिया, जानदार संविधान दिया और इस विश्व का सबसे महान जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो दिया है, तो इनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचती है, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं सोचती है। ये सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें सभी पार्टियों के लोगों को मौखिक रूप से इनवाइट किया गया था। कुछ लोग इसको राजनीतिक के रूप देना चाहते हैं, राजनीतिक का मतलब दब्बा लगाना चाहते हैं। उन लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आपकी सोच अच्छी रखो। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके विचार अच्छे होंगे, और आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका नजरिया अच्छा होगा, और आपका नजरिया अच्छा होगा तो सब सही दिखेगा। बाकी आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो उनको लगता है ये है वो है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्यक्रम करते हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सामाजिक जन जागृति करें, इनका उद्देश्य नहीं होता कि संविधान को आगे बढ़ाए, संविधान निर्माताओं की बात करें। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को जिन जिन साथियों ने मनाया है, इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के जो साथी आए थे उन सबको भी मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जयंती आने वाले समय में और हर्षोल्लास से मनाई जाए। बाबा साहब के जो विचार थे उन विचारों को आम जन तक पहुंचाया जाए, उनके इतिहास को पहुंचाया जाए, उनके संघर्ष को पहुंचाया जाए, और साथ ही संविधान निर्माण में जिन जिन लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या उसके मतलब आम दलित के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए क्या विचार रखे, इन विचारों को आम जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। आपने संविधान बनाया और एक अलवर के विधायक जो है वो वहाँ पे अछूत विधायक जा रहा है और वहाँ पे गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर रहे हैं। वही चीज बाबा साहब ने कहा था, इसीलिए कहा था धर्म को लेके, जब बाबा साहब का जो विचार थे धर्म को लेके, तो बाबा साहब ने कहा मैं उस धर्म को नहीं मानता जो धर्म असमानता की बात करता है, जो धर्म छुआछूत भेदभाव की बात करता है, शोषण की बात करता है, वो धर्म को नहीं मानता। उन्होंने कहा था मेरी नजर में वो धर्म सही है जो समानता की बात करे, जो स्वतंत्रता की बात करे, जो छुआछूत की बात भावना नहीं रखे, वो धर्म सही है। और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था 3.5 लाख लोगों के साथ। इसलिए आज जिस आजाद देश के अंदर जो संविधान के आधार पर चलना चाहिए, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी आजाद भारत के अंदर एक दलित विधायक और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी को जब ये मंदिर में गए तो अछूत मान के उस मंदिर को गंगाजल से छिड़कने का नाटक जो ड्रामा किया गया है, ये उनकी भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। गरीब दलित आदिवासी के लिए क्या सोच है, इनके अंदर आज भी वो छुआछूत भेदभाव वाली सोच है, इनके अंदर आज भी वर्ण व्यवस्था वाली बात है। आदिवासी दलितों को ये लोग इंसान की बराबरी का भी दर्जा नहीं देते, इसलिए उन्होंने ऐसी सोच घटना जो घटित की कि उनको ये उनके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। जब ये जो बांसवाड़ा के अंदर हमें गया था तो वहां पर गोटियांबा जो कार्यक्रम किया था, तो वहां पर भी भाजपा के पदाधिकारियों ने यही किया था कि मेरे जाने के दूसरे दिन बाद गंगाजल छिड़क के साफ करने का मतलब ये नाटक जो ड्रामा किया था, ये उनके अंदर जो वो मानसिकता है जो आज से हजारों साल पहले जो छुआछूत भेदभाव की नीति थी, जो सावित्रीबाई फुले जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जो घटनाक्रम हुए थे, वही घटनाक्रम आज दोहराना चाहते हैं आजाद भारत के अंदर। और ऐसी विचारधाराओं के लिए मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि ऐसी विचारधाराओं की कौन है उनको समझना है, ऐसी विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से मात देना है। सर एक सवाल था, मैं इम्पोर्टेंट सर, आपने बताया कि जैसे कि शिक्षा को दूर किया जा रहा है, सिलेबस में जो बाबा साहब के सिद्धांत वगैरह थे उनको हटाया जा रहा, तो उनको लेकर आप संसद में आवाज उठाएंगे सर? बिल्कुल, हम लोग पिछले 10 सालों के अंदर जो देश का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किया गया है,
और जो बाबा साहब है, यहाँ जितने भी संविधान निर्माता जो लोग हैं और देश का जो फ्रीडम फाइटर जो लोग रहे हैं, जो महापुरुष है जिन्होंने अपने त्याग बलिदान दिया है, उन महापुरुषों को इतिहास हटाने का, छेड़छाड़ी करने का जो काम हो रहा है उसको लेके हम उजागर करेंगे, हम जनता तक लाएंगे और लोकसभा में इसको लेके आवाज उठाएंगे। थैंक यू। आज बाबा साहब अम्बेडकर आपने जो सवाल किया, राजनीति के चाणक्य कहो या इस इलाके में जनजागरण के प्रणेता कहो, पार्टी के संस्थापक कहो या कुछ भी कहो, उसके लिए आपने इतनी बड़ी उपाधि दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और खास करके जो सागवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए आपने कहा कि एसटी के लोग कम दिख रहे हैं, तो इस पंडाल में आप देख रहे हैं जितने भी हैं, हम 500 है, 1000 है, 2000 है, जितने भी हैं उसमें से आधे दोनों समुदाय की, कम नहीं। और मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम इतना बड़ा हम लोग करना चाह रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं था कि इतना बड़ा पंडाल होगा, इतना बड़ा टेंट होगा। जब हमारा आदिवासी परिवार का जनजागरण होता है, भीम आर्मी का कोई भी कार्यक्रम होता है, एक पर्चा निकलता है और पर्चा पूरे इलाके में घूमता है। ये भीम आर्मी के ये जिला अध्यक्ष हीरालाल जी, इनको पूछ लीजिए आप लोग। और ये पर्चा निकलता है और पर्चे के आधार पे हम लोग छोटी छोटी पॉकेट बैठक लेते हैं, लोगों को आह्वान करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में हमको सिर्फ इतना कहा गया कि सागवाड़ा आपका, बस हमने आके देखा तो यार इतना बड़ा पंडाल लगा है, लोग ही नहीं है। तो यहाँ की जो आयोजक कमेटी है उनकी छोटी मोटी कमियां खामियां रही होगी। मैं आयोजक कमेटी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ और लोगों को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक शुरुआत भी बहुत बड़ी है, शानदार है। और इसके अंदर आज ST SC का जो एक समन्वय बिठाने का काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हमको दिखेगा। हमने स्टार्टिंग में जनजागरण किया था, 2 आदमियों ने, भवरलाल परमार और कांति भाई आदिवासी ने, और आज वो जनजागरण पूरे देश में फैल गया आदिवासी परिवार के नाम से। कुछ हमने सामाजिक यूनिट बना ली है, एक आदमी हमने हमारे जनजागरण से दिल्ली भेज दिया, 4 आदमी हमने जयपुर भेज रखे, 2 पहले भेज रखे थे और एक आदमी हमने भोपाल भेज दिया। आने वाले समय में हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में हम लोग पूरे इलाके में भेजेंगे। ठीक उसी प्रकार से आज ये जयंती जो आज सागवाड़ा मनाई जा रही है, उसी प्रकार से बांसवाड़ा मनाई जा रही है, जगह जगह मनाई जा रही है। तो आने वाले समय में हम लोग अगले साल जो भी बाबा साहब जयंती होगी, सभी सामाजिक जन संगठनों को मिलाकर हम लोग बहुत बड़ा आयोजन किस स्थान पे करेंगे। आज ही हम लोग ठोस निर्णय लेके यहाँ से उठेंगे। और सर एक मेरा सवाल ये भी है कि आप सभी अपने समाज के लोगों को चुनाव के टाइम पे तो कह सकते हैं आप अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं और लाखों की संख्या में उमड़ते हैं अपनी समाज के लोग, लेकिन सर कहीं न कहीं इसको कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा राजनीतिक पार्टी का कुछ नजर आ रहा है ऐसा। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल निराधार है, गलत है, इसको काटिएगा मत आपके चैनल के मार्फत से। मैं आपको ये सवाल पंडितों से कीजिए, ज्योतिष शास्त्र से कीजिए, क्या तुम्हारे खुजाल आ रही थी कि ये 14 तारीख को ही आपने लगन मुहूर्त निकाला है? आज आदिवासी हो, दलित हो, आपका OBC हो, चाहे कोई भी समाज जाति वर्ग का व्यक्ति हो जो संविधान को मानने वाला है, उसी के ही आज विवाह, लगन, मुहूर्त सारे आज ही निकाल दिए। किसी पंडित का, किसी धर्म को मानने वाले ठेकेदार का, बच्चे उनके रिश्तेदारों का आज कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं है, मात्र और मात्र मांगलिक कार्यक्रम है। तो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बिरसा फुले अम्बेडकर और टंट्या भील, जयपाल सिंह मुंडा और कबीरदास जी और आपके रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का ही आज आपका मांगलिक लगन मुहूर्त निकाल दिए है। ये सवाल आपको करना चाहिए था। ये दूसरा सवाल क्या पहले आपका? एक लास्ट अंतिम सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता है, उनकी जन्म जयंती को लेकर बनाया जा रहा है, उसी प्रकार आने वाले समय में क्या आप इस बेड़े को आपके फेवर में लेना चाहेंगे, जो आप भी अपनी समाज को जिस प्रकार आपकी चुनाव रैलियों में भीड़ उमड़ती है, उस प्रकार सागवाड़ा के 12 मोहल्लों में भी ऐसी भीड़ उमड़ने की अपेक्षा रखते हैं या पहल करेंगे? देखिए, मैं पहल करूंगा और ये मैंने भी पहल करेगा, लेकिन जिसको जिंदा रहना है वो आदमी को खुद के उठ के आना पड़ेगा। मैं हाथ पकड़ के कतई नहीं लाऊंगा। जो मरना चाहता है
वो फटाफट मरे ताकि हमको पता चले। ये सीधी शर्ट बात है, साफ शर्ट कहूंगा, निर्बाक आवाज कहूंगा, दमदार आवाज कहूंगा। जो संविधान को मानना चाहता है आ जाए, और जो धर्म शास्त्र को मानना चाहता है जाए चूल्हे में, हमारे कोई पड़ी नहीं है। और जो अपने आप को बचाना चाहता है, अपने परिवार को बचाना चाहता है, अपनी पीढ़ी को बचाना चाहता है, तो हमारे साथ में अगले साल निश्चित रूप से आएगा। और ये बैनर निश्चित रूप से अगले साल सागवाड़ा में नहीं होकर कहीं और इलाके में मनाया जाएगा। इसमें आप देखना कितनी भीड़ उमड़ेगी, वो आप अगले साल देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद।